अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 21 नवंबर 2020 की ताज़ा तरीन और धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल से और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हम एक लाइक चाहते हैं आपसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अब चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सबसे पहली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि चीनी फौज भारत के खिलाफ ऐसे हथियार सामने ले आई जिन्हें देखकर भारतीय फौज में खौफो हरास फैल गया। लद्दाख बॉर्डर पर चीनी फौज के खतरनाक हथियार माइक्रोवेव प्लस से भारतीय फौजियों के पसीने छूट गए। चीन की जानिब से नस्ब किए गए माइक्रोवेव प्लस हथियार ने भारतीय फौजियों की हालत ख़राब कर दी, जिसके बाद भारतीय फौजी खुद ही मोर्चे छोड़कर भागने लगे। तफसीलात के मुताबिक चीनी माहिर तालीम ने दावा किया है कि चीनी अफवाज ने हिमालय के 2 पहाड़ों को बरकी मकनातीसी हथियार के ज़रिए माइक्रोवेव ओवन में तब्दील कर दिया, जिसके बाद कई भारतीय फौजी बीमार पड़ गए। बीजिंग की यूनिवर्सिटी रनमैन के प्रोफेसर जन कान रोंग ने बताया है कि चीनी फौज ने 2 पहाड़ों को मकनातीसी हथियार के ज़रिए इस हद तक गर्म कर दिया है कि भारतीय फौजी कह कर के बेहाल हो गए और हिमालय रीजन में गर्मी से इनका बुरा हाल हो गया, जिसके बाद कई पोस्टों से भारतीय फौजी वापस चले गए और चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक भी गोली ज़ाया किए बगैर पोस्टें हासिल कर लीं। गैर मुल्की अखबार डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एक लेक्चर में प्रोफेसर जिन कान रोंग ने बताया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खूबसूरती से एक भी फायर किए बगैर भारतीय फौजियों से चेक पोस्ट खाली करवा ली है। उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार की मदद से इंसानी जिस्म के टिश्यूज को पकाया जाता है, जिसके बाद इंसानी दिमाग की सलाहियत खत्म हो जाती है। चीन की जानिब से हिमालय के 2 पहाड़ों को माइक्रोवेव ओवन बनाए जाने के बाद भारतीय फौजी कह करते रहे माइक्रोवेव हथियार पानी के मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं और जेल के अंदर मौजूद पानी भी उबलना शुरू हो जाता है, जिससे नाकाबिले बर्दाश्त अजियत का सामना करना पड़ता है। माइक्रोवेव हथियार की रेंज आधे मील के फासले तक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी अफवाज ये हथियार अगस्त के आखिर में लद्दाख बॉर्डर पर लाई थी, जिसके बाद एक शदीद झड़प में तकरीबन 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। इस झड़प के बाद चीन पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने न्यूक्लियर हथियार बॉर्डर के नजदीक लगा दिए हैं। अब हम वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इसराइल के साथ तिजारत करने वाली अरब कंपनियों का बाइकाट। कुवैत के सरकर्दा आलम दीन का बड़ा ऐलान। कुवैत के एक सरकर्दा आलम दीन और दानिश्वर शेख तारिक उस सैवेदान ने इसराइल के साथ तिजारत करने और लेन देन करने में मुलव्विस अरब मुल्कों की कंपनियों के बाइकाट का मुतालबा कर दिया और कहा है कि फ़लस्तीनियों के खैर ख्वाह इसराइल के साथ तिजारत करने वाली कंपनियों और शख्सियात का बाइकाट करें ताकि उन्हें भी माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत आलम दीन ने इन ख्यालात का इजहार कुवैत की एक गैर सरकारी तंजीम कुवैत राब्ता ग्रुप बराए फ़लस्तीन और इसराइली बाइकाट की जानिब से मुनकिदा एक सेमिनार से खिताब में किया है। शेख सैवेदान का कहना था कि बाइकाट सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने वाले मुल्कों और हुकूमतों का ना किया जाए, बल्कि बाइकाट उन तमाम कंपनियों और इदारों का भी होना चाहिए जो इसराइल के साथ तिजारत कर रहे हैं। अब हम वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। ये भी इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात से निकल कर आ रही है कि इसराइल से मुआहिदा मुत्तहिदा अरब अमारात को अमेरिका ने नवाज दिया। हज़ारों अरब डॉलर का दिफाई सामान और लड़ाका हथियारें देने की मंजूरी। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को
23 अरब 27 करोड़ मालियत के जदीद दिफाई आलात और F-35 लड़ाका जेट फरोख्त करने के सौदे की मंजूरी कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान माइकल पोम्पियो ने इस दिफाई सौदे का ऐलान किया और कहा है कि UAE को जदीद लड़ाका जेट मुहैया करने के बावजूद इसराइल की खित्ते में फौजी बरतरी बरकरार रहेगी और उसका दिफाई तवाज़न नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका के UAE के लिए मंजूर करदा इस दिफाई पैकेज में 10 अरब 40 करोड़ डॉलर मालियत के 50 F-35 लड़ाका जेट लाइटिंग डोम, 2 अरब 97 करोड़ डॉलर मालियत के 18 MQ-9B बगैर पायलट सिस्टम जदीद मुसल्ला सिस्टम और 10 अरब डॉलर मालियत के फ़ज़ा से फ़ज़ा और फ़ज़ा से ज़मीन में मार करने वाले हथियार शामिल हैं। माइकल पोम्पियो ने अपने बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका का एक देरीना सिक्योरिटी शराकतदार है। महकमा खारजा को हिदायत की है कि कांग्रेस को UAE को मुतअद्दिद जदीद दिफाई हथियार फरोख्त करने के हमारे इरादे से मुतल्लिक मतला कर दिया जाए। इन दिफाई सौदे की मजमूई मालियत 23 अरब 37 करोड़ डॉलर बताई जा रही है। अब हम वीडियो के चौथे टॉपिक में बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब का बड़ा फैसला, इसराइली तैयारों को मक्का मोज़मा की फ़ज़ा से परवाज की इजाज़त दे दी गई। दुनिया भर के मुसलमान सरापा एहतजाज। इसराइल के कसीरुल इशात अखबार ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने न सिर्फ अपनी फ़ज़ाई हदूद को इसराइली तैयारों की आमद और रफ्त के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, बल्कि इसराइली तैयारों को मक्का मोज़मा की फ़ज़ा से भी परवाज़ की इजाज़त दी है। इब्रानी अखबार के मुताबिक हाल ही में इसराइल से भारत जाने वाले एक इसराइली हवाई जहाज ने मक्का मोज़मा की फ़ज़ाई हदूद से सफ़र किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बहुत शानदार है कि हमारे तैयारों को सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त है। उन्होंने बताया है कि इसराइल के बिन गोवेरेन हवाई अड्डे से एथियोपिया के रास्ते भारत जाने वाले तैयारे को जद्दा और मक्का की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त दी गई। अखबार ने मक्का मोज़मा की फ़ज़ाई हदूद से एक इसराइली तैयारे को गुजरने की वीडियो भी शेयर कर दी है। अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तुर्की से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एर्दोगान के दामाद को इस्तीफ़ा देने पर किसने मजबूर किया, हैरान कुन इंकशाफ। तुर्की के साबिक वजीर ख़जाना और सदर रजब तैयब एर्दोगान के दामाद बेरातुल बैरक के चंद रोज़ कबल दिए गए इस्तीफ़े पर तुर्की के सियासी और इबलागी हलकों में गर्मा गर्म बस्तदूर जारी है। इस पर मुसलसल बहस की जा रही है। तुर्क हुकूमत के मुखालफिन और सियासी हल्के बैरक के इस्तीफे को सदर एर्दोगान की कमजोरी के तौर पर पेश कर रहे हैं। तुर्की की एक रिसर्च कंपनी के डायरेक्टर ने कहा है कि इस इकदाम से एर्दोगान की मुखालफत की कमजोरी जाहिर हुई है। अरब टीवी के मुताबिक मेट्रोपोल रिसर्च के डायरेक्टर ओजर सिंगर ने सोशल मीडिया पर नशर होने वाली एक वीडियो में यह इंकशाफ किया कि एक माजी का तजर्बा था जो आज के दौर में अल बैरक के साथ पेश आया। ऐसा ही वाकया कुछ अरसे कबल जब सुलेमान सवेलो ने अपने फैसले के साथ इस्तीफा देने का ऐलान किया तो उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त MHP की फराहम करदा तायीद ने एर्दोगान को इस्तीफा कबूल न करने पर मजबूर किया और सवेलो ने उसकी हमायत कर दी। उन्होंने इंकशाफ किया कि अल बैरक का इस्तीफा मुख्तलिफ है क्योंकि वो सुलेमान सवेलो के हम पला नहीं है। ऐसा लगता है कि अल बैरक ने इस्तीफा खुद नहीं दिया बल्कि रजब तैयब एर्दोगान ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। उन्होंने मजीद कहा कि यह मुमकिन है कि परेशानी की वजह सेंट्रल बैंक के गवर्नर की तकर्री है क्योंकि अल बैरक एर्दोगान तक नहीं पहुंच सके थे। और अब हम वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि भारत को
तारीख का बदतरीन झटका। भारत तारीख में पहली बार इक्तसादी मंदी का शिकार हो गई। भारत तारीख में पहली बार तकनीकी लिहाज से इक्तसादी मंदी का शिकार हो गया। मुसलसल दूसरी सहमाही में भी जीडीपी गिरावट का शिकार रही। भारत के मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे कबल अपनी रिपोर्ट में जीडीपी में 24% की गिरावट की रिपोर्ट जारी की थी। अब मरकजी बैंक अपनी ताज़ा रिपोर्ट में जुलाई सितंबर की दूसरी सहमाही में जीडीपी की गिरावट का सिलसिला जारी रहने के बारे में बताते हुए कहा है कि जीडीपी 8.6% तक गिर गई है। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि जब दो मुसलसल या उससे ज़्यादा सहमाही में जीडीपी की शरह मनफी हो जाए तो इसे इक़्तिसादी मंदी का शिकार कहा जाता है। और अब हम वीडियो के आखिरी टॉपिक में बात करने वाले हैं। आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। आलमी बरादरी भारत को लगाम दे वरना हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। पाकिस्तान का ऐलान। दुनिया को बार बार पाकिस्तान के अंदर नई दिल्ली के मुलव्विस होने के सबूत पेश कर चुके हैं। नई दिल्ली की इश्तियाल अंगेजियां दो एटमी कुव्वतों के दरमियान बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत की जानिब से दहशत गर्दी और दहशत गर्दों को माली मुआवनत के सबूत पेश कर दिए और इस हवाले से एक डोजियर भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि भारत ने गुज़िश्ता रोज़ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ, जिसमें हमारे मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया। आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से यह उनका तरीक़ाकार चला रहा है कि वो मुसलसल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सबसे अहम मुआहदा है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तय हुआ था और जिससे ये इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं।